Welcome dear students to our next lecture in fluid mechanics. लेक्चर 15 में हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन को समझा है a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है बर्नौली इक्वेशन को समझना। तो इस लेक्चर में हम बर्नौली इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप वे में, है ना। तो बर्नौली इक्वेशन को समझने का आसान तरीका ये है कि जो उसके कंपोनेंट है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इनको हम समझेंगे। तो इनको समझना मतलब क्या है कि इनको पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट मास कैसे लिखते हैं वो आना चाहिए। अब कंफ्यूजन कई बार पाया गया स्टूडेंट्स में कि पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास नहीं कन्वर्ट कर पाते। तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रिक ये है कि आप मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, तो पता है आपको। अगर आपका वॉल्यूम 1 है तो मास क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम के लिए मास इज रो। सिमिलरली अगर आपका मास 1 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 बाय रो। तो यहाँ पे यही ट्रिक है ना। तो यहाँ से आसानी से आप, क्योंकि मास हम पूरे डेरिवेशन में मास यूनिट मास लेते हैं, वॉल्यूम यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम में आप कन्वर्जन ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर इसको बर्नौली इक्वेशन के कंपोनेंट को समझेंगे, फिर इसका डेरिवेशन करेंगे। और डेरिवेशन में खास करके आप हमें याद क्या रखना है, उसके लिमिटेशंस। अब लिमिटेशन का मतलब क्या है कि डेरिवेशन करने के लिए कुछ एजम्पशंस लगाए जाते हैं, वरना बर्नौली इक्वेशन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आसान नहीं है। हम यहाँ पे 11th-12 में उसको अजम्पशंस लगाते हैं ताकि आसान हो जाए चीजें। तो ये जो अजम्पशंस है वही उसके लिमिटेशन है ना। ऐसा अलग से कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हम अजम्पशन पे भी ध्यान रखेंगे, तो आपका जो लिमिटेशन के बारे में सवाल आते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। 3 या 4 अजम्पशंस है बस। चलो देखो, तो अब पोटेंशियल एनर्जी को पहले समझे। पोटेंशियल एनर्जी तो आपको पता ही है ना। mgh आप लिखते आए हो, है कि नहीं। देखो यहाँ पे अगर h हाइट भरा पड़ा है तो पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, mgh। ओके, बट पर यूनिट वॉल्यूम में हम क्या करेंगे कि m को v से डिवाइड करो तो रो जी एच आ जाएगा, है ना। यहाँ पे तो सिंपल है ना, क्योंकि हमने पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। क्लियर है। अब एक यहाँ पे चीज ये है कि क्योंकि h तो वेरी हो रहा है, तो इसमें आपको जो सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लेनी है तो इस ज्योमेट्री के सेंटर ऑफ मास पे ले सकते हो। ये जेई में सवाल पूछे जाते हैं इसके बेस पे। तो कॉन्सेप्ट यही है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ छुपी हुई है, तो यू कैन से इट इज एट h/2, है ना, किसी एक पॉइंट को लेना है तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप लोगों को पता ही है, 1/2 mv², है ना। अब हमें यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो m को v से डिवाइड करो टोटल वॉल्यूम, तो m/v इज रो। So therefore you can say kinetic energy of a flowing fluid is 1/2 rho v²। ओके, प्रेशर एनर्जी के लिए थोड़ा सा आप इस तरीके से इसको सोचो। देखो ये डायग्राम में पाइप लगाया है, पाइप को आप बंद कर दो वाल्व से। तो बंद किया मतलब वाल्व ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तभी तो पानी को बचाया उसने। वो तो, और फोर्स कैसे होता है, प्रेशर इंटू एरिया, है ना। तो प्रेशर इंटू एरिया फोर्स है, और अगर हमें एनर्जी चाहिए तो फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे। इसलिए जो डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे लिखा है वो पी डीवी हो जाएगा, है ना, क्योंकि पी इंटू ए इज फोर्स एंड ए इंटू डी एक्स इज वॉल्यूम। सो यूजुअली पी डीवी लिखा जाता है, तो पी डीवी को यहाँ पे हमने बाइफरकेट करके पी ए डी एक्स लिखा है, ठीक है। अब पी तो आपको पता ही है, रो जी एच है एट अ गिवन पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड इट विद रो जी एच। ओके, अब ये जो वर्क था वो टोटल वर्क था, हमें तो पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो यूनिट वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू हाइट, है ना।
हाइट कहो, लेंथ कहो, डीएक्स कहो, ए डीएक्स कहो, ए एच कहो, ए एल कहो। ओके, सो देयरफॉर इन दिस केस डीएक्स लिया है तो ए डीएक्स। सो ये जो पर यूनिट जो वर्क आता है वो सीधा पर यूनिट वॉल्यूम सीधा पी के बराबर है। देखो रोजी एच आ रहा है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या क्या एनर्जीज देखी है, और ये सारी कहाँ पर देखी है हमने, पर यूनिट वॉल्यूम देखी है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, रो जी एच थी, अबाउ द डेटम थी, ये याद रखो। काइनेटिक एनर्जी 1/2 रो स्क्वायर। और प्रेशर एनर्जी सिंपली पर यूनिट वॉल्यूम ले तो प्रेशर एट दैट पॉइंट, है ना। अब हमने यहाँ पे डेरिवेशन में एच था इसलिए इट हैपन्स टू बी रो जी एच, बट एट अ गिवन पॉइंट प्रेशर एनर्जी इज सिंपली पी। आप लिखो एट अ गिवन पॉइंट द पी इज हाइट अबाउ इट ना। तो केयरफुल, एंड दिस इज ऑल इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब आपको यहां पे मैं कहूं कि कन्वर्ट इट इनटू द यूनिट मास, व्हाट विल यू डू, है ना। पर यूनिट मास के लिए आप क्या करोगे, तो यहां पर आप सिंपली उसको रो से डिवाइड कर सकते हो क्योंकि यूनिट मास है। ओके, और ये यूनिट वॉल्यूम है, तो मास अगर m ले ले तो रो इज सिंपली 1/v हो जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देखो बर्नौली इक्वेशन में ये जो आ, हमने कंपोनेंट डिराइव किए, ये टोटल एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो भाई एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। तो स्टेटमेंट यही है बर्नौली का कि अगर स्टेडी फ्लो है, अगर अगर आइडियल फ्लो है, अलोंग द स्ट्रीम लाइन है, तो ये एनर्जी जो है, क्योंकि ये तो टोटल एनर्जी है फ्लो के पास, ये कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो अगर मगर है यही लिमिटेशन है उसकी, है ना। तो अब आइडियल फ्लूइड का मतलब समझे यहाँ पे, इनविसिड और इनकम्प्रेसिबल। तो क्या क्या एजम्पशंस हो गए, एजम्पशन देखो, स्टेडी फ्लो हो गया, इनविसिड फ्लो हो गया, इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो गया, अलोंग द स्ट्रीम लाइन हो गया। तो ये चार इसकी लिमिटेशंस है, चार इसके अजम्पशंस है ना। और भी जैसे इरोटेशनल फ्लो है उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं, इससे आपका जेई एडवांस तक का काम हो सकता है। ओके, तो हमने जो एनर्जीज देखी थी वो सिंपली पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे ये याद रखना, है ना। ये इक्वेशन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसके अदर फॉर्म देखो, जैसे पर यूनिट वॉल्यूम बर्नौली इक्वेशन हमने समझ लिया कांस्टेंट। पर यूनिट मास के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो सीधा रो से डिवाइड कर दिया है, सीधा रो से। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 1 था, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है उसमें पर यूनिट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम अगर ले तो मास क्या हो जाएगा, सीधा रो हो जाएगा, है ना। इसीलिए उसको रो से डिवाइड कर दिया। पर यूनिट वेट के लिए क्या करेंगे, रो इंटू जी इज, क्योंकि रो तो मास था और वेट मतलब रो जी एम जी। तो ऐसे आया है, ठीक है। इसको थोड़ा आप एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि, तो कोई भी एक फॉर्म को आप याद रखें, किसी भी एक फॉर्म को, और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास, है ना। मोस्ट जनरल फॉर्म तो यही है कि P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये याद रहता है आसानी से क्योंकि P इक्वल टू रो जी एच हमें पता है, तो इससे, और पोटेंशियल एनर्जी भी mgh है, तो पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच। तो देखो पर यूनिट वेट वाला जो फॉर्म है यहाँ पे, उसमें आप देखो कि हर एक टर्म जो है उसका डायमेंशन क्या आता है, लेंथ आता है ना। और ये मोस्टली यूज्ड फॉर्म इसलिए है क्योंकि इंजीनियरिंग में जब पंप डिजाइन होता है तो हेड में ही बात करते हैं सीधी कि कितना मीटर चाहिए आपको,
है ना। तो वो मीटर इज नथिंग बट एनर्जी। वाई मीटर इज नथिंग बट एनर्जी? बिकॉज दीज आर एनर्जीज, यू सी। इसका पर यूनिट वेट डायमेंशन मीटर आ रहा है, लेकिन मीटर मतलब एनर्जी है यहाँ पे, समझे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी हेड क्या है, प्रेशर हेड क्या है, पोटेंशियल हेड क्या है? ये जो हेड है, हेड बोलते हैं जब इंजीनियरिंग में आप पंप डिजाइन करोगे तो हेड कितना है ना। तो वेलोसिटी हेड कितना, प्रेशर हेड कितना। ओके, तो ये सारे हेड कहा जाता है यूनिट वेट वाले इक्वेशन में। और टोटल हेड क्या होता है, इन तीनों का प्लस होता है। सिंपली हाइट नहीं होता है, उसमें आपको कितनी वेलोसिटी चाहिए उस हाइट पे, उस हाइट पे आपको कितने प्रेशर से पानी, है ना। तो ये इसीलिए ऐसे, तो अल्टीमेटली डिजाइन में टोटल हेड लिया जाता है। चलो अब इसका प्रूफ देखो, अब हम डिराइव करेंगे इसको। ठीक है, तो डेरिवेशन के पहले ये जो सेटअप है वो देख लो। सेक्शन 1 पे देखो, इसकी हाइट h1 है, एरिया a1 है, प्रेशर p1 है, वेलोसिटी v1 है। सिमिलरली राइट साइड पे h2 हाइट है, प्रेशर p2 है, वेलोसिटी v2 है, एरिया a2 है। और h1 h2 कहाँ से मेजर किए भाई, किसी एक डेटम से मेजर किए। ओके, तो ये सेटअप है। अब इसमें क्या है कि अल्टीमेटली वर्क एनर्जी थियरम लगेगा, है ना। वर्क एनर्जी थियरम में इक्वेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एक्सटर्नल वर्क जो प्रेशर की वजह से लगता है। देखो देखो, ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हमने पूरा डिराइव कर लिया है ना। तो वर्क क्या होगा, पीडीवी, जैसे मैंने कहा। तो पीडीवी में सेक्शन 1 पे P1 डीवी और सेक्शन 2 पे P2 डीवी। अब दोनों वहां डीवी क्यों है, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है भाई, तो मास तो कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है, इसलिए सीधा डीवी, दोनों जगह पे जो वॉल्यूम होगा वो तो डीवी होगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या होगा कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2, पर हमने V1 की जगह डेल्टा x1 लिख दिया है ना, क्योंकि V1 क्या है, डेल्टा x1 बाई डेल्टा टी, और डेल्टा टी ही तो छोटा सा टाइम के लिए डिराइव कर रहा है ये सारी चीजें, है ना। डेल्टा टी में ही जो मास फ्लो हो रहा है, डेल्टा एम। ओके, सो ऐसे हमने ये डेल्टा वी लिया है। ओके, ये इसको समझ लो आप, वर्क डन, वर्क डन हमने निकाल लिया है फ्लूइड एलिमेंट पे, नेट वर्क डन। अब काइनेटिक एनर्जी तो पता ही है आपको, चेंज कैसे लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1/2 mv² सेक्शन 2 पे माइनस 1/2 mv² सेक्शन 1 पे। पोटेंशियल एनर्जी भी सिमिलरली आप लिखोगे कि mgh2 माइनस mgh1। अब यहां पे हम वर्क एनर्जी थियरम लगाएंगे, W इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ W में प्रेशर का ही वर्क है। वाई, बिकॉज आइडियल, नो फ्रिक्शन, नो अदर फोर्सेस, सिंपल फ्लूइड, स्टेडी फ्लो, तो कुछ बचा ही नहीं है वर्क में, सिर्फ प्रेशर का वर्क बचेगा। ठीक है, अब इसको आप पर यूनिट वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो डिवाइड बाय डेल्टा वी करो, तो आपका हमने जो देखा ना अभी फॉर्म, P प्लस 1/2 ρv², ये आ जाएगा, है ना। ये कांस्टेंट, ये देखो कांस्टेंट का मतलब है कि एट सेक्शन 1 ये तीनों इज इक्वल टू एट सेक्शन 2। अगर बीच में कोई आप सेक्शन 3 लो तो वहां पर भी वही आएगा, P3 प्लस 1/2 ρv3² प्लस, समझ गए। तो ये ऐसे डिराइव होता है, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको डेरिवेशन दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो ये राइट साइड पे जो एजम्पशन है वही लिमिटेशन है। आइडियल फ्लूइड है, मतलब विस्कोसिटी नहीं, इनकम्प्रेसिबल, दोनों। कोई दूसरी एनर्जी एक्सटर्नल, मुझे हीट भी नहीं आ रही है, टेम्परेचर भी कोई वेरिएशन नहीं है ना। ये सिंपल चीजें है, तभी तो बर्नौली इक्वेशन लगेगा। फिर अप्लाइड अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन का मतलब है कि नो रोटेशन अलाउड, इसीलिए टर्बुलेंट फ्लो भी
नहीं होना चाहिए, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो में वोर्टेक्सिस होते हैं, रोटेशन होता है ना। स्ट्रीमलाइन का मतलब लेमिनार फ्लो है। तो ये चीजें है, समझिए आप। एसेंस समझो एसम्पशन का, 5 है या 6 है या 3 है या 4 है, ये कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, एक बार देख लेना, आइडियल फ्लूइड स्टेडी फ्लो भी होना चाहिए। इस अजम्पशन में स्टेडी फ्लो भी एक अजम्पशन है। चलो, ये कब अप्लाई हो सकता है? तो जब कभी भी सिंपल सिंपल एप्लीकेशन जैसे स्टेडी फ्लो, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है सिंपल, थोड़ा टर्बुलेंट हो तो चलेगा, बट इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मोस्टली सिंपल फ्लो इरोटेशनल कंसिडर हो सकता है। गैसेस के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर गैस ना बहुत हाई स्पीड में नहीं है, हाई स्पीड में होता है तो उसको कंप्रेसिबल इफेक्ट आते हैं। इसलिए अनस्टेडी फ्लो बोले, पाइप में पानी आपने शुरू कर दिया है और हाइट छोट धीरे धीरे कम हो रही है, तो ऑब्वियसली प्रेशर चेंज होगा। बट अगर बहुत ही मतलब आप समझो कि छोटा चेंज है तो यू कैन अप्लाई। तो ये जो व्हेन इट अप्लाइज जो है ना, वो थोड़ा ट्रिक है कि थोड़े एजम्पशन को आप, जैसे पाइप में फ्लो हो रहा है पानी, तो आप लगाओ बर्नौली इक्वेशन। पाइप में गैस फ्लो हो रहा है तो आप लगाओ बर्नौली इक्वेशन। बट पाइप में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो नहीं लगाना है ना। ये हम अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये हमारी विजुअल समरी है कि हम इसको याद रखेंगे, पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी एच। ठीक है, कैसे डिराइव किया था? तो वर्क एनर्जी से डिराइव किया था। और वर्क कैसे निकाला था? तो दो सेक्शन के बीच का डेल्टा पी पी डी वी है ना, तो नेटवर्क वही था, और डेल्टा के प्लस डेल्टा यू करके। तो ये हमारा टेक अवे है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी, ये सारी चीज़ें बर्नौली इक्वेशन के जो 3 फॉर्म है, और प्रूफ हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से लिया था। आप इस लेक्चर को अगर एक दो बार और रिपीट करोगे तो कभी भी आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे, है ना, एप्लीकेशन जैसे वेंचुरीमीटर, पिटोट ट्यूब, सारी चीज़ें, ये बर्नौली इक्वेशन और बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन से सारे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।